शुभ उपलक्ष्य में चौक पुराओ माटी रंगाओ आज मेरे पिया घर आए हैं। शुभ मंगल गीत गा गया महादेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं भगवान के, तो परीक्षित जी कहते हैं हमने तो सुना है भगवान के कितने विवाह हुए थे? 16,108 विवाह। तो ये 16,100 ये कब होंगे? तो कहते हैं भौमासुर नाम का एक राजा हुआ। क्या नाम था? भौमासुर। उसने मन में यह संकल्प लिया था जब तक 20,000 कन्या को मैं एक एकत्रित ना कर लूं तब तक मैं नहीं करूंगा। कितनी कन्या? 20,000। तो उसने क्या किया, जगह जगह गांव में जाकर कन्याओं का हरण करने लगा। और कितनी कन्याएं हो गई? 16,100। और संकल्प लिया है कितनों का? 20,000 का। और जैसे ही यहाँ मेरे गोविंद द्वारिकाधीश को पता लगता है कि भौमासुर ने गांव में जाकर, राज्य में जाकर कन्याओं का हरण कर अपने राज्य में उनको एक कारागार में बंद कर दिया है और यह संकल्प लिया है कि जब तक 20,000 कन्याएं एकत्रित नहीं हो जाएंगे तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। भगवान चिंतित हो जाते हैं, मन में व्यथा हो गई। अगर भौमासुर ने अगर ऐसा कर दिया तो ये द्वारिका में लांछन लग जाएगा। यहां वर्ण संकर संतानें होने लग जाएंगी और जहां वर्ण संकर संतान हो गई उसको जात और कर्म और छुआछूत के हिसाब से माना जाएगा। और वो स्त्री कहां जाएंगी? तो भगवान मन में संकल्प ले लेते हैं कि भौमासुर के साथ मैं युद्ध करूंगा। और युद्ध का आमंत्रण दिया और जैसे ही युद्ध चलता है तो भौमासुर पराजित हो जाता है। भौमासुर पराजित हो गया, मृत्यु के घाट उतार देते हैं। और जैसे भगवान द्वारिका को आते हैं तो ये 16,100 कन्याएं हैं भगवान के चरणों का आश्रय ले लेते हैं। कहते हम कहां जाए? ये संसार हमको अब स्थान नहीं देगा, ये संसार हमको अब नहीं अपनाएगा। अगर हमारी घर की कन्या का हरण हो जाए, हमारी घर की कन्या अगर विलुप्त हो जाए, सबसे ज्यादा परेशानी किसको होती है? साहब बगल वाले, उसी को तो होती है। अब खबर फैलाता कौन है? वही बगल वाला। जिसका नहीं फैलाता वही फैला। और बन के ऐसे आते हैं जैसे इनके बराबर कोई आपका हितैषी है ही नहीं, इनके बराबर कोई हितैषी है ही नहीं। वो कन्या कहती है संसार अब हमें नहीं अपनाएगा, भगवान हम कहां जाएं? और कितनी है? 16,100। कहां जाए? तो मेरे गोविंद देखते मन में संकल्प लेकर 8 तो पहले से ही ले गया हूं, 8 को पहले से ही रख दिया। ये 16,100। तो मेरे गोविंद कहते हैं तो चिंता मत करो, ये संसार जिसको नहीं पूछता है ना, ये संसार जिसको जो संसार को छोड़ देता है और जो संसार जिसको छोड़ देता है वो मेरी शरण में आ जाए, उसको मैं आलिंगन कर लेता हूँ। और जैसे ही भगवान ने कहा मैं आलिंगन कर लेता हूँ, वो उनका दामन प्रफुल्लित होने लग जाता है। ऐसा लगता है कोई मुरझाया फूल पुनः खिल उठा हो। ऐसा लगता है कोई सागर अगर सूख गया हो फिर से उसमें पानी की बहार आ गई हो। ऐसा लगता है जो खेत बंजर पड़ गए हो उसमें पुनः खेती हो गई हो। ये भगवान नाम की खेती। और भगवान यहाँ 16,100 कन्याओं के साथ विवाह कर पुनः द्वारिका पहुंचते हैं। पुनः द्वारिका में उसने मंगल गीत गाए। और यहाँ रुक्मिणी कहती है 16,108 हो गए, इसके बाद भी कोई और है? मुझसे तो मुझे पहले प्रस्ताव पता होगा तो मैं वो स्वाद उड़ान भुवन सुंदरम नहीं भेजती, तुम इतने करोगे। मुझे लगा एक करोगे, तुमने 16,108 कर दिया। और यहाँ से देवी जी महाराज परीक्षित से कहते हैं जैसे ही यह क्रम चल रहा था भगवान को अपने मित्र की याद आ जाती है, बन वो गुरुकुल रूपी याद आ जाती है। और जैसे होता है ना, 2 मित्र बहुत दिनों बाद जब मिलते हैं या परिवार के साथ हम कभी मिलते हैं, कुछ ऐसी घटना, कोई एल्बम हम उसका अगर स्मरण करते हैं, देखते हैं तो आपस में बात होती है।
और आज सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं। 16,108 पत्नियां बैठी हुई हैं। थोड़ा सा संक्षिप्त में कथा को बता दूं, भगवान का जो प्रथम पुत्र हुए वो कामदेव का ही अवतार है।